ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। तो आज का हम लोग पेन टेस्टिंग का क्लास में पहला क्लास मैंने तुम लोग को ऑलरेडी सभी चीज़ें समझा दिया, बेसिक से जुड़ा हुआ, मतलब मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क क्या है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में इसका उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फाइल सिस्टम क्या है, उसमें क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं। ऑलरेडी मैंने तुम लोग को ये डिटेल्स में समझाया और दिखाया भी लास्ट टाइम, है कि नहीं? लास्ट टाइम में क्लास हुआ था ना उसमें? हाँ, जिसमें हम लोग अलग अलग मॉड्यूल्स था, लाइक क्या क्या था मॉड्यूल्स? एक्सप्लॉयट, पेलोड, ऑक्सिलरी, पोस्ट, इवेजन। हम लोगों ने सभी नहीं किया, लेकिन एक दो यूज किया, लेकिन बाकी सबका इस तरह का बहुत सारा मॉड्यूल्स होता है। ठीक है, तो जो भी हो, और लास्ट क्लास मैंने तुम लोग को ये भी सिखाया था कि यूजिंग मेटा एक्सप्लॉयट, यूजिंग द ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स, किसी भी टारगेट सिस्टम के ऊपर हम लोग कैसे उसका इंफॉर्मेशन, टारगेट सिस्टम के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग स्कैनर मॉड्यूल्स। ओके, तो ये तो हो गया लास्ट टाइम। आज हम लोग मेटा एक्सप्लॉयट का ही सेकेंड क्लास में बेसिक एक्सप्लॉयटेशन प्रोसेस को समझेंगे। देखो, बेसिक एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी तुम लोग को ये चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक vulnerable सिस्टम मैंने यहाँ पे लैब में रखा है ऑलरेडी, ताकि उसके ऊपर मैं तुम लोग को वो एक्सप्लॉयटेशन अटैक होते कैसे हैं, ठीक है, मतलब अटैक कैसे लॉन्च होते हैं, या तो कैसे क्या होता है, वो उस चीज़ को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक vulnerable सिस्टम लेके रखा। तो मेरे पास फिलहाल दो सिस्टम है, एक तो काले लिनक्स, जहाँ से हम लोग ये प्रोसेस यहाँ पे रन करेंगे, मेटास्प्लॉइट को रन करेंगे, और दूसरा एक सिस्टम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लेके रखा है। तो मेरे यहाँ पे जो सेकेंड सिस्टम हो गया वो यहाँ पे ऑलरेडी बैकग्राउंड में ये रन हो रहा है। ठीक है, ये वाला सिस्टम है मेरा, ये इसका अभी मैं जस्ट CLI मोड में इसको रन करके रखा हूँ मैं, ये वाला सिस्टम है। ठीक है, ये अभी CLI मोड में, ये वाला सिस्टम, दिस वन, ये लिनक्स सिस्टम है। अच्छा, ये ऑलरेडी vulnerable है। ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, और ये मेरा लिनक्स, और ये मेरा काली लिनक्स हो गया। तो दोनों ही लिनक्स है, वो वाला भी लिनक्स है, ये भी लिनक्स है। सर, जो भी हो, प्रोसेस को समझना है अभी हम लोग को, हाउ टू यूज दिस मेटाइज प्रोसेस। तो टुडेज क्लास में हम लोग समझेंगे बेसिक एक्सप्लॉयटेशन प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम समझाया था मेटास्प्लॉइट में क्या क्या कमांड होता है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे तुमको कोई भी पर्टिकुलर मॉड्यूल सर्च कैसे करना है, ये सब मैंने पहले ऑलरेडी समझा दिया तुम लोग को प्रैक्टिकली। तो मैं आज जस्ट एक बेसिक अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रोसेस को, तो हम लोग का आज का टास्क हो गया कि जो मेरे पास अभी दो सिस्टम है, एक तो ये हो गया काली लिनक्स सिस्टम, और दूसरा और एक vulnerable लिनक्स सिस्टम। तो मैं आज हम लोग सबसे पहले ये करेंगे, जो vulnerable लिनक्स सिस्टम है उसमें क्या क्या, उसको पहले हम लोग स्कैन करेंगे। ठीक है, उसको स्कैन करेंगे, उसको स्कैन करते हुए उसमें क्या क्या इस तरह का सर्विसेज चल रहा है, उसमें कौन कौन सा पोर्ट्स ओपन है, और उन पोर्ट्स या तो उन सर्विसेज में अगर कोई वल्नरेबिलिटी है क्या, वल्नरेबल वर्जन है क्या, उसको हम लोग जाके उसके हिसाब से मेटास्प्लॉइट में उसका अकॉर्डिंगली अगर कोई मॉड्यूल मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो उसको लेते हुए हम लोग इस उस वल्नरेबल सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, उसके अटैक को लॉन्च करके देखेंगे, मतलब। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं काली लिनक्स सिस्टम पे मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे इसका जो टर्मिनल है इसको ओपन कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हो गया, मुझे यहाँ पे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को लॉन्च करना होगा। तो मेटास्प्लॉइट को फ्रेमवर्क को लॉन्च करने से पहले तुम लोग एक काम कर लेना, ये तुम्हारा जो पोस्ट ग्रे एसक्यूएल सर्विस को रन कर लेना, जैसे मैंने लास्ट टाइम समझाया था इसको क्यों रन करना है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। ठीक है, कमांड कहाँ है, यहाँ पे है नहीं, मैं एक बार रन कर लेता हूँ सर्विस। अच्छा, उससे पहले हम लोग इसको सुपर यूजर मोड में लेके जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको रूट यूजर मोड में लेके जाता हूँ, ताकि कमांड रन हो जाए, नहीं तो बार बार ये दिखाता रहेगा। अच्छा, अगला स्टेप क्या है, मैं यहाँ पे सर्विस पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, इस सर्विस को रन कर लेंगे, ताकि इसको रन करने से क्या होता है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क थोड़ा फास्ट वाला प्रोसेस करता है। चलो, ये हो गया। नेक्स्ट, अभी हम लोग यहाँ पे MSF कंसोल के थ्रू मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को यहाँ पे लॉन्च करेंगे। MSF कंसोल, ये तो पहले ही हो चुका है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को पहले भी कर लिया है। तो थोड़ा समय लगा ये कंसोल, मेटास्प्लॉइट कंसोल जो फ्रेमवर्क लॉन्च होने में। इन द मीन टाइम हम लोग क्या करते हैं, अभी ये लॉन्च हो रहा है, इन द मीन टाइम हम लोग वो जो टारगेट सिस्टम है, जो वल्नरेबल लिनक्स सिस्टम है, उसको हम लोग थोड़ा स्कैन करते हुए उसके ऊपर थोड़ा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं स्कैनिंग जो करूंगा यहाँ पे MSF कंसोल से नहीं करूंगा, मैं बाहर से कर रहा हूँ यूजिंग Nmap टूल। ठीक है, Nmap टूल की मदद से मैं उसको स्कैन कर रहा हूँ। तो स्कैन करने के लिए, अच्छा एक बात है, Nmap का GUI वर्जन भी होता है, ये बात तुमको जान लेना। Nmap का क्या होता है, GUI वर्जन भी होता है। ठीक है, और कलिनाक सिस्टम में तुमको इसका शायद GUI वर्जन भी मिल जाएगा, अगर यहाँ पे जाएंगे हम लोग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जाएंगे। ये Nmap, ये GUI नहीं है, ये तुम्हारा यहाँ पे नहीं है, तो ये GUI वर्जन मिल जाता है, विंडोज के लिए मिल जाता है, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये MSF कंसोल ये कम्प्लीटली लॉन्च हो चुका है। ठीक है,
एमएसएफ कंसोल लॉन्च हो चुका है। अच्छा, ठीक है, यहीं पे रन कर लेते हैं हम लोग, एनएफ को यहीं से चला लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, और एक चीज, मेरा जो सेकंड सिस्टम है उसका आईपी क्या है, उसका मैं आईपी यहाँ पे दिखा दूं। मेरा जो वल्नरेबल लिनक्स सिस्टम है उसका आईपी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। मैं इफ कॉन्फिग कमांड लगाते हुए, इफ कॉन्फिग से ये 172 देख सकते हो यहाँ पे, 172.16.0.142 ये उसका आईपी हो गया। तुम लोग वहां से दूर से नहीं दिखेगा शायद, मैं बोल दे रहा हूँ, 172.16.0.142 है, ठीक है, इसका आईपी होगी। ये वल्नरेबल सिस्टम का आईपी है, ठीक है। ये होगा मेरा टारगेट। तो हम लोग लिनक्स सिस्टम में फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने मेटास्प्लॉट कंसोल को मैंने लॉन्च कर दिया ऑलरेडी। और एनमैप के पहले पहले हम लोग क्या करते हैं, एनमैप के मदद से हम लोग उसको स्कैन कर लेते हैं, देख लेते हैं वहाँ पे क्या क्या पोर्ट ओपन है, वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज चल रहा है उन पोर्ट, क्योंकि स्कैनिंग जरूरी है। स्कैनिंग के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा सर्विस के ऊपर हम लोग को ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे एनमैप। तो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को सिखाया है इसके बारे में, एनमैप के बारे में, एनमैप माइनस स्मॉल, और हम लोग यहाँ पे स्मॉल टी करते हैं, कैपिटल टी, मतलब ये फुल टीसीपी स्कैन होगा। एंड उसके बाद जो टारगेट सिस्टम है उसका आईपी, तो 172.16.0.142 ये उसका आईपी है, ठीक है। फुल टीसीपी स्कैन में क्या होता है, फुल टीसीपी स्कैन में ये फुल वे हैंडशेक प्रोसेस चलता है। मैंने समझाया तुम लोगों को शायद फुल वे हैंडशेक प्रोसेस क्या है, थ्री वे हैंडशेक, फुल वे सॉरी थ्री वे हैंडशेक। खैर, तो ये मैंने कमांड लॉन्च किया। अभी इससे क्या होगा, इस पर पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर ये एनमैप कमांड मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जल्दी से होगा, क्योंकि ये तो सेम नेटवर्क में है, इसीलिए जल्दी से इसका रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे एनमैप रन करने के बाद हम लोग को कुछ इस तरह से मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है हम लोग को। अच्छा, यहाँ पे कुछ इस तरह का डिटेल्स मिल रहा है हम लोग को, जैसे क्या क्या पोर्ट ओपन है। सबसे पहले पोर्ट नंबर 21 22 लाइक दैट सीरियली दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 21 22। एंड उसके अलावा यहाँ पे हमको मिल रहा है, ये देखो, सबसे पहला जो हो गया पोर्ट 21 जो है, मतलब ये सभी पोर्ट्स ओपन है, मतलब ये उन्हीं और उन पोर्ट्स में ये सर्विस चल रहा है। ये सभी पोर्ट्स ओपन है और उन पोर्ट्स में ये सब सर्विस चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे पहला वाला पोर्ट है उसी को ही ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसी को देख के मैं तुम लोग को एक करके दिखाता हूँ एक्सप्लोरेशन बेसिक कैसे होता है। तो सबसे पहला जो पोर्ट है, मतलब उस टारगेट सिस्टम में ये सभी पोर्ट ओपन है, लेकिन फिलहाल हम लोग पोर्ट नंबर 21 को यूज करेंगे जो कि ओपन है। और उसमें कौन सा सर्विस चल रहा है, एफटीपी सर्विस चल रहा है, ठीक है, एफटीपी सर्विस चल रहा है। इसको अच्छा, अगर तुमको इसका जीयूआई वर्जन यूज करना है, मेरे ख्याल से मेरे यहाँ पे शायद सिस्टम में जीयूआई है, अगर है तो मैं दिखा दूं तुम लोग को, नहीं है तो मैं बाद में दिखाऊंगा। एनमैप का जीयूआई हो गया जेनमैप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जेनमैप, ओके। मेरे ख्याल से ये मेरे यहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं, मैं देख लूँ एक बार, अगर नहीं है तो इसको मुझे करना होगा अलग से। हाँ ठीक है, ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। ये एनमैप का ही जीयूआई वर्जन है जो कि विंडोज के लिए है, ये जेनमैप, ठीक है। और यहाँ से भी हम लोग सेम उस एनमैप को यूज कर सकते हैं। एक हो गया वो तुम्हारा फ्रॉम टर्मिनल के थ्रू हम लोग उसको यूज कर रहे थे, जो कि तुम्हारा जीयूआई वर्जन नहीं था, ये जीयूआई वर्जन है। यहाँ से भी तुम, अच्छा यहाँ पे इसका तो यहाँ पे भी वही ऐसे, मतलब यहाँ पे तुमको कमांड मैन्युअली टाइप करने का जरूरत नहीं है, तो तुम कमांड टाइप भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो कमांड का ऑप्शन दिया हुआ है, तुम कमांड टाइप भी कर सकते हो। तो बिना कमांड टाइप किए हुए तुम यहाँ पे डायरेक्ट टाइप, यहाँ पे तुम किस तरह का तुमको स्कैन करना है, यहाँ पे अलग अलग स्कैन टाइप से इंटेंस स्कैन है। उसके बाद तुम देख सकते हो इंटेंस ऑल टीसीपी, इंटेंस स्कैन ऑल टीसीपी पोर्ट, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन है। तो ये फिलहाल हम लोग, हाँ फिलहाल हम लोग टीसीपी पोर्ट को स्कैन करेंगे, तो इसको ही मैं रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट का आईपी, तो टारगेट क्या है, 172.16.0.142 ये टारगेट था ना, ये टारगेट था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अभी हम लोग रन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है। स्कैन करता हूँ, तो एक ही बात है, वहां से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से विंडोज से इसको रन कराता हूँ, तो थोड़ा वेट करेंगे इसका रिजल्ट आने तक हम लोग। तो ऑलमोस्ट हो चुका है आई थिंक ये, ठीक है, कंप्लीटेड सीन स्टेज स्कैन। अच्छा, यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी तुमको दिख सकता है रिजल्ट, यहाँ पे डायरेक्ट यूआई मोड में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एनमैप आउटपुट दिखा रहा है। तुमको स्पेसिफिकली सिर्फ पोर्ट के बारे में जानना है, तो तुम यहाँ पे पोर्ट्स एंड होस्ट वाला ऑप्शन में टैब में क्लिक करना। तो तुमको यहाँ पे पोर्ट्स का रिजल्ट यहाँ पे दिखा नहीं रहा है फिलहाल, शायद ये अभी तक हुआ नहीं, अभी चल रहा है, तो वेट करना पड़ेगा इसके लिए।
हो जाए बोलिए। तो ठीक है, ये स्कैन फुल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एनमैप डन फुल्ली हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारा रिजल्ट आ रहा है, फिलहाल हम लोग इतने में नहीं जाएंगे। तो देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या पोर्ट ओपन है, और सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। तो स्पेसिफिकली जो यहाँ पे पोर्ट एंड होस्ट वाला टैब है उसमें चले जाएंगे, कि यहाँ पे बाकी पोर्ट के अलावा बाकी बहुत सारा रिजल्ट भी यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है, हम लोग को जानना है बस पोर्ट के बारे में। पोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे तुमको क्या होता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, स्टेटस, सर्विस एंड उसका वर्जन भी दिखा देता है, क्योंकि यहाँ पे हमको वर्जन में पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा देर पहले यहाँ पे जैसे मैंने तुमको दिखाया था कि कौन सा पोर्ट ओपन मिला था, वो मैं मैंने सेम टारगेट को ही मैंने स्कैन किया है, तो एफटीपी पोर्ट। और यहाँ पे अगर तुम जाओगे, तुमको उस एफटीपी का यहाँ पे उसमें कौन सा एफटीपी मतलब सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहा है एफटीपी का, तो उसको वर्जन भी दिखा रहा है 234। ठीक है, एक्चुअली ये बहुत ही पुराना वर्जन है। अगर मैं तुम लोग को बोलूँ, एक्चुअली अभी नहीं, ये तो पेस्ट हो चुका है, ये बहुत ही पुराना वर्जन है। तो ये जिस सिस्टम में, अगर कोई भी सिस्टम में अगर इस तरह का पुराना वर्जन का एफटीपी चलेगा तो वो वल्नरेबल होगा। ठीक है, बस समझ में आ रहा है, वो वल्नरेबल होगा। तो फिलहाल फिलहाल तो ये बहुत पुराना वर्जन है ये शायद 2010-11 उस टाइम का होगा मेरे ख्याल से। तो मतलब ये वल्नरेबल है। अच्छा, और अच्छा वल्नरेबल है कि नहीं वो बात अलग में आएगा। अभी अभी समझ लो कि तुमको कुछ पता नहीं है, तुमको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तुमको बस ये पता चला कि उस सिस्टम में ये पोर्ट ओपन है। वल्नरेबल है कि नहीं वो बाद में देखा जाएगा। हमने बस स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद एनमैप के थ्रू हमको ये पता चला कि उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन टारगेट सिस्टम में इतना सारा क्या है, पोर्ट्स ओपन है, और उस पोर्ट्स में ये सर्विस चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी जानेंगे ये पोर्ट नंबर 21 है, जिसमें पोर्ट ओपन है, और उसमें सर्विस क्या एफटीपी और कौन सा वर्जन चल रहा है, 234। अभी हम लोग अभी जाएंगे मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क में, और वहां पे जाके सर्च करेंगे इस वर्जन से जुड़ा हुआ कोई एक्सप्लॉइट है कि नहीं, इस वर्जन से जुड़ा हुआ कोई एक्सप्लॉइट वहां पे है कि नहीं। क्लियर ना? अगर इस वर्जन से जुड़ा हुआ एक्सप्लॉइट है, मतलब उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब वो वल्नरेबल है, क्योंकि वहां पे एक्सप्लॉइट कौन सा आएगा, जो वल्नरेबल है उसी का एक्सप्लॉइट आएगा ना, वहां पे मॉड्यूल्स आएगा। तो मैंने ऑलरेडी समझाया था तुम लोगों को लास्ट क्लास में ये। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, और इसका देखो वर्जन हम लोग टाइप करेंगे VSFTPD। ठीक है, तो चलो यहाँ पे चलते हैं हम लोग कालीनाग सिस्टम पे। यहाँ पे फिर से आते हैं, आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या चलाएंगे, अभी सर्च करेंगे। जैसे मैं लास्ट टाइम समझा था तुम लोगों को, एक्सपर्ट तो बहुत सारा था, थाउजेंड्स ऑफ एक्सपर्ट यहाँ पे है, उनमें से पर्टिकुलर किसी एक्सपर्ट को ढूंढना है तो क्या करना है, सर्च, SERCH। ठीक है, सर्च। हमको क्या ढूंढना है, एक्सप्लॉइट ढूंढना है। हमको क्या ढूंढना है, एक्सप्लॉइट। हम लोग को ना पेलोड सेलोड ऑब्जर्वेशन नहीं ढूंढना है, इसलिए टाइप क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सप्लॉइट। ठीक है, टाइप लिखेंगे ये तो ना भी लिखो तो भी चलता है, लेकिन अगर कभी कभी बहुत सारा रिजल्ट आ जाता है एक्सपर्ट के साथ, तुम्हारा अलग भी कुछ आ गया, तो तुम उसमें टाइप मेंशन कर देना, तो तुम्हारा रिजल्ट शॉर्ट में आएगा, जो रिपोर्ट शॉर्ट में आएगा। ठीक है, तो टाइप एक्सप्लॉइट, और उसके बाद क्या सर्च करना है, प्लेटफॉर्म अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तुम चाहे तो प्लेटफॉर्म में मेंशन कर सकते हो। तो फिलहाल क्योंकि मैं एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वो डायरेक्ट सर्विस का नेम यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, तब उससे प्लेटफॉर्म टाइप करने, प्लेटफॉर्म मेंशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो सर्विस है वो विंडोज में ही चलता है, वो या सॉरी तुम्हारा लिनक्स या तो इस तरह का सिस्टम में चलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट सर्विस सर्विस का नेम टाइप करता हूँ। क्या था, VSFTPD, वही था ना नाम, VSFTPD। एक बार फिर से चेक कर लो एक बार, नाम क्या है उसका, VSFTPD। वर्जन नेम क्या है, ठीक है, और 2.3.4 है। फिर वो ना भी लिखो तो भी चलेगा, हम लोग बाद में मैच कर लिख लेंगे। तो टाइप एक्सप्लॉइट, सर्च टाइप एक्सप्लॉइट एंड VSFTPD, कौन सा सर्विस के लिए, इसके लिए। तो एंटर प्रेस करते हैं, और देख सकते हो यहाँ पे एक आया, उसका एक रिजल्ट आया, और तुम ये भी देख सकते हो वो वर्जन भी इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, ये वर्जन भी मैच हो रहा है, देखो ये 234 यहाँ पे लिखा रहा है कि नहीं, 234 मतलब वो उसका वर्जन है। और हम लोग को जो रिजल्ट में मिला था, वो जो टारगेट सिस्टम है, क्योंकि वो तो मैंने पहले ही बोला, वो जो टारगेट सिस्टम है वो तो वल्नरेबल ऑलरेडी मैंने लेके रखा है। ठीक है, तो उसमें जो वर्जन चल रहा है BSFTP के, वो भी 2.3.4 है, और इससे जुड़ा हुआ मुझे यहाँ पे एक एक्सप्लॉइट मिला। दैट मीन्स व्हाट, दैट वन इज द वल्नरेबल वर्जन, वो वल्नरेबल वर्जन है, उससे जुड़ा हुआ एक्सप्लॉइट है यहाँ पे। दैट मीन्स वो वाला क्या है, वल्नरेबल वर्जन है। तो यहाँ पे हमको BSFTP का 2.3.4 का एक एक्सप्लॉइट मिला। ठीक है, और इसका देखो मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को समझा था ये सब चीजें, एक्सीलेंट, इसका अलग अलग रैंक होता है, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, लो, मैनुअल। ठीक है, इस तरह का अलग अलग रेंज होता है। तो इसका क्या आ रहा है, एक्सीलेंट, मतलब ये वहां पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ, ये एक्सप्लॉइट कोड सक्सेसफुली काम किया उसमें। ठीक है, और इसका डिस्क्लोजर डेट क्या है, हाँ वही देखो, मैंने बोला था ना 2011 के आसपास था ये। तो 2011 में ये मतलब ये बहुत पुराना वर्जन है, अभी तो कहाँ है, वो 10 साल हो चुका है ये, तो ये पुराना वर्जन है। खैर जो भी हो, तो ये हम लोग को एक मिला, इससे जुड़ा हुआ, दैट मीन्स व्हाट, हम लोग अभी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग यूज करके इसको देखेंगे अभी।
तो चलो यूज करने के लिए मैंने लास्ट टाइम समझा था, कोई भी अगर मॉड्यूल तुमको यूज करना है तो हम लोग को कमांड क्या यूज करना है उसके लिए, यूज कमांड लिखना है। उसके बाद वो जो मॉड्यूल है उसको तुम यहाँ से कॉपी करके सिलेक्ट कर लो, या तो मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको कॉपी करते हुए यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, पेस्ट सिलेक्शन, और इसको करेंगे एंटर, तो उससे क्या हो जाएगा, ये मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये हो चुका है, अगर रेड कलर में आ गया मतलब हमने इसको सक्सेसफुली सिलेक्ट कर लिया, इस मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लिया हमने। अगला स्टेप क्या है, अच्छा, हमेशा हम लोग करना क्या होता है कि एक्सप्लॉयट के साथ पेलोड सेट करना होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया तुम लोग को पेलोड का मतलब क्या, उसको क्यों यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं पेलोड सेट ना भी करूं, इसने क्या बोला कि नो पेलोड कॉन्फ़िगर्ड बट डिफॉल्टिंग टू दिस, उसने डिफॉल्ट में एक पेलोड उसने ले लिया। और अगर इस एक्सप्लॉयट से जुड़ा हुआ तुमको पेलोड पता करना है तो तुम टाइप करोगे शो पेलोड। शो पेलोड मतलब इस एक्सप्लॉइट से जुड़ा हुआ पेलोड कौन सा होगा तुमको जानना है वो, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब पेलोड होता है उस एक्सप्लॉइट से मैच होना पड़ेगा, नहीं तो वो यूज करके फायदा नहीं होगा। हालांकि इसने जो मैच्ड वाला पेलोड है उसने उसको सेट कर लिया डिफॉल्ट में, फिर भी हम लोग देखते हैं इससे जुड़ा हुआ पेलोड क्या होता है। शो पेलोड से एंटर प्रेस करो तो देखो वही वाला पेलोड यहाँ पे दिखा रहा है, वही पेलोड दिखा रहा है, CMD यूनिक्स इंटरैक्ट, वही दिखा रहा है ना पेलोड में। इसने वही सेट किया था, डिफॉल्ट किया था, और इसके लिए अवेलेबल पेलोड वही है, ठीक है। तो इसीलिए जो पेलोड है उसी उसी को उसने डिफॉल्ट में सेट कर दिया, ठीक है। तो तुम इसको मैन्युअली सेट ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि एक ही है, उसने डिफॉल्ट में सेट कर दिया, लेकिन एक पेलोड सेट करना पड़ता है। फिलहाल तो ये पेलोड इसने बाय डिफॉल्ट में इस पेलोड को इस एक्सप्लोर के लिए सेट हो चुका है। और अगर तुमको मैन्युअली करना है तो कैसे करोगे, सेट पेलोड इस तरह से लिखना पड़ता है। ये मैंने लास्ट टाइम दिखाया तुम लोग को, सेट पेलोड। फिलहाल तो ऑलरेडी सेट हो चुका है तो करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो चुका है। अभी जैसे एक्सप्लेन किया था मैंने लास्ट टाइम, और भी चीजें क्या, अगर कोई भी मॉड्यूल के साथ बहुत सारा ऑप्शंस तुमको, वैल्यूज तुमको प्रोवाइड करना होता है, तो इस मॉड्यूल के साथ तुमको क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करना है तुमको जानना होगा अभी। तो उसके लिए कमांड कौन सा होगा, कौन सा कमांड है, इसके साथ क्या वैल्यू प्रोवाइड करना है हमको, क्या क्या ऑप्शंस, कौन 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 ऑप्शंस के लिए वैल्यू प्रोवाइड करना है, उसके जानने के लिए हम लोग कमांड चलाएंगे, क्या भूल गए हो, शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस, ठीक है, शो ऑप्शंस कमांड चलाएंगे, एंटर करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, और इसके और एक चीज, इस एक्सप्लॉइट के बारे में तुमको अगर फर्दर डिटेल्स जानना है और भी जानना है तो क्या करेंगे उसके लिए, शो इन्फो। शो इन्फो, ठीक है। फिलहाल तो ये हम लोग को समझ में आ चुका है, शो इन्फो में करता हूँ। तो देखो, दिस मॉड्यूल एक्सप्लॉइट ए मैलिशियस बैकडोर दैट वाज एडेड टू द VSTP डाउनलोड, ये सब खोलना तुम लोग, ठीक है। तो मतलब इसका बारे में तुमको डिटेल में डाटा मिलेगा, डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पे। खैर जो भी हो, फिलहाल हम लोग इतना इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करना समझेंगे अभी। तो अच्छा, हमको अभी सबसे जरूरी क्या है यहाँ पे, शो ऑप्शंस में जाना है, क्योंकि इसके साथ क्या क्या वैल्यू मुझे सेट करना है। शो ऑप्शंस के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इसके साथ मुझे और क्या क्या वैल्यू सेट करना है, मतलब ये कहाँ पे अपनी होगा, जो भी हो इस तरह का। एंटर करते हैं हम लोग। तो एंटर करते ही तुमको यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाओ, और यहाँ पे ऊपर तुम देख सकते हो, जैसे एक्सप्लेन किया था मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ वाला वैल्यू तुमको देना ही पड़ेगा। कुछ कुछ वैल्यू जो है ये अपने आप से सेट कर लेता है डिफॉल्ट में, और कुछ वो ब्लैंक रखता है। अच्छा, और अगर डिफॉल्ट में जो सेट किया तुमको लगता है कि गलत है, तुम उसको सही कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग को पता है कि हम लोग तो FTP सर्विस के ऊपर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो FTP का पोर्ट नंबर यहाँ पे R पोर्ट मतलब रिमोट, R मतलब रिमोट। तो FTP का बात हो रहा है, FTP का पोर्ट कितना है, 21 ही है, तो रिमोट पोर्ट क्या होगा, 21 होगा। तो इसको मुझे मैन्युअली सेट करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट में 21 ये सेट है, टारगेट पोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और आर होस्ट का मतलब क्या है, रिमोट होस्ट, जिसको तुमको करना है, जिसके ऊपर तुमको ये अप्लाई करना है एक्सप्लॉइट। तो हमारे लिए कौन सा होगा, हमारे लिए वो जो वल्नरेबल लिनक्स सिस्टम उसका IP होगा। तो यहाँ पे तो उसका वैल्यू सेट नहीं है, और ये रिक्वायर्ड ऑप्शन है, ये देना ही पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। टारगेट होस्ट का IP मुझे देना होगा। तो किसी भी ऑप्शंस के लिए वैल्यू सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही कमांड लगाते हैं, सेट। और कौन सा ऑप्शन, वो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आर होस्ट, बस तुम उस ऑप्शन का नेम टाइप करो। यहाँ पे हम लोग उसको ऑप्शन का नेम टाइप कर देंगे, आर होस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद IP देना होगा किसका, टारगेट का। तो 172.16.0. जो कि मेरे केस में मेरा ये टारगेट सिस्टम है, ठीक है। क्लियर हो गया बात। अच्छा, तो अभी इसको एंटर करना है, तो ये सेट हो चुका है। एंटर करेंगे फिर से एक बार इसको, और एक बार फिर से देख लो, शो ऑप्शन में जाके फिर से देख लो ये सेट हुआ कि नहीं। तो देखो, तुम देख सकते हो यहाँ पे ये सेट हो चुका है, ठीक है। तो बस यहाँ पे दो ही रिक्वायर्ड चीजें, दो मैंने दे दिया, एक तो पहले से दिया हुआ था। तो मैंने होस्ट कौन सा होगा और उसका रिमोट पोर्ट कौन सा होगा मैंने सेट कर दिया, दैट इज ऑल अबाउट। अभी हम लोगों ने सब कुछ सेट कर दिया है। अभी फाइनली हमको क्या करना है, ये जो है एक्सप्लॉइट को रन करना है, ठीक है, चलाना है अभी। तो होता क्या होगा, एक्सप्लॉइट को रन करने के लिए क्या कमांड है, कमांड हो गया एक्सप्लॉइट। और अगर किसी ऑक्सिलरी को करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए क्या कमांड था, रन। तो हम लोग तो यहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं, हम लोग किसको करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सप्लॉइट, ठीक है।
तो ये चलते ही, ये रन होते ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहां से अगर डेफिनेटली वो वाला वल्नरेबल वर्जन है, मेरा जो लिनक्स सिस्टम चल रहा है उसमें जो BFCPD चल रहा है वो तो वल्नरेबल ही है, पता चला हम लोग को यहाँ पे। और ये रन होते ही वहां से एक बैकडोर सेशन क्रिएट होगा और एक कमांड शेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको रन करते हैं हम लोग। तो मैंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया, एंड देखो यहाँ पे क्या बोला, बैकडोर, अच्छा यहाँ पे देखो फाउंड शेल देखा ना, कमांड एक तुम्हारा कमांड शेल भी उसको उसको मिल चुका है। एंड अभी थोड़ी देर में देखो सेशन 1 ओपन, कमांड शेल सेशन 1 ओपन, एक ओपन हो चुका है सेशन, दैट मींस दैट्स ऑल, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उस सिस्टम का एक्सेस आ चुका है यहाँ पे, उस सिस्टम का एक्सेस हम लोग अभी शेल के थ्रू ले सकते हैं, मतलब वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अभी बात ये है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, खाली खाली है, कॉम्प्रोमाइज हुआ तो ठीक है, अभी क्या मिलेगा हमको, अभी दैट मीन्स का अभी तुम्हारा उस सिस्टम के ऊपर तुम कभी कंट्रोल, वहां यहाँ बैठे अभी अटैकर अपने सिस्टम में बैठे हुए भी क्या कर सकता है, वो जो टारगेट सिस्टम है उसका पूरा डिटेल्स ले सकता है, उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, उसमें क्या फाइल है, उसमें क्या कंटेंट है, सब कुछ दिख सकता है, यहाँ से मॉडिफाई कर सकता है, यहाँ से उसके सिस्टम तक वायरस लॉन्च कर सकता है, या तो जो भी हो इस तरह का एक्टिविटीज कर सकता है। उसके लिए तुमको कमांड का नॉलेज होना पड़ेगा, अगर कमांड का नॉलेज नहीं कर नहीं पाओगे, खैर फिर भी मैं एक दो करके दिखा देता हूँ। जैसे समझ लो, अभी मुझे पता करना है, अभी तो शेल तो ओपन हो चुका है, ठीक है, अभी मुझे पता करना है, मैं तुम लोग को आने वाले टाइम में एक शेल के ऊपर एक अलग सा क्लास कराऊंगा, व्हाट शेल इज, शेल एक्चुअली क्या है, अलग अलग तरह का शेल होता है, ठीक है, रिवर्स शेल तुम्हारा इस तरह का मैं समझाऊंगा, बाइंड शेल, ये सब अलग अलग तरह का शेल होता है। तो ये थोड़ा मैं अलग से टॉपिक में समझाऊंगा प्रैक्टिकली। तो ये अभी मुझे जानना है कि अभी तो देखो वो तो सिस्टम का मुझे यहाँ पे कंट्रोल मुझे यहाँ पे आ चुका है ऑलमोस्ट, तो बस उस सिस्टम को मुझे अभी देखना है, वहाँ पे क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग सब कुछ मुझे जानना है, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अभी तुम लोगों को मैंने पहले एक क्लास किया शायद कमांड के ऊपर, लिनक्स कमांड के ऊपर, बेसिक कमांड का, जिसका हुआ नहीं तो अलग बात है, आई थिंक किसी किसी का हो, तुम लोग का नहीं हुआ, जो भी हो। तो बेसिक कमांड है कुछ, मैंने पहले डिस्कस किया था। तो सबसे पहले किसी भी लिनक्स सिस्टम में उसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या क्या कंटेंट्स है वो अगर जानना है, उसका किसी भी डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या कंटेंट्स है उसको अगर जानना है, तो कमांड क्या है, उसके लिए कमांड हो गया तुम्हारा ls कमांड, ठीक है, ls कमांड। और राइट नाउ तुम कौन सा डायरेक्टरी में अभी हो, किसी भी सिस्टम का कौन सा, किसी भी लिनक्स सिस्टम का कौन सा डायरेक्टरी में अभी हो, उसको जानने के लिए pwd कमांड, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड। तो यहाँ पे मैं चलाऊंगा pwd, मतलब मुझे अभी जानना है कि मैं जिस सिस्टम का मुझे अभी कंट्रोल मिला है उसका कौन सा डायरेक्टरी पे अभी हम लोग हैं, अभी हम लोग कौन सा उसका डायरेक्टरी पे, जैसे एग्जांपल के हिसाब से मैं यहाँ पे तुमको दिखाऊं, मैं विंडोज में, अभी लिनक्स में शायद तुमको समझ में ना भी आ रहा होगा, जैसे हम लोग विंडोज में क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट में काम करते हैं कि नहीं। तो विंडोज में जब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में काम करते हैं यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट में इसका क्या हुआ, हाँ, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ये एक क्या है, ये एक डायरेक्टरी है, कौन सा डायरेक्टरी है, सी है, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे हम लोग कौन सा डायरेक्टरी में है, सी में है, सी के अंदर यूजर्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर फिर यूजर वन नाम से एक और एक फोल्डर है, उसी के अंदर अभी हम लोग है। इसका मतलब ये हो, ये तो हो गया विंडोज के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम लोग कौन सा डायरेक्टरी के अंदर मुझे पता नहीं चल रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कमांड चलाऊंगा, उसके लिए मैं कमांड चलाऊंगा pwd। अच्छा, pwd कमांड चलाया, एंटर प्रेस किया, ठीक है। मैं अभी देखो सिर्फ क्या आ रहा है, स्लैश आ रहा है, और मैंने समझाया था तुम लोग को, स्लैश का मतलब क्या है, रूट, स्लैश मतलब क्या है, रूट, दैट मींस राइट नाउ वी आर इन रूट डायरेक्टरी, मतलब वो जो टारगेट सिस्टम है उसका अभी हम लोग कौन सा डायरेक्टरी के अंदर है, रूट डायरेक्टरी के अंदर है, स्लैश मतलब रूट, रूट मतलब इज द मेन डायरेक्टरी, ओके। अभी इस रूट के अंदर क्या क्या कंटेंट्स है वो मुझे जानना है, इस रूट के अंदर क्या क्या कंटेंट है, उसके लिए हम लोग कमांड चलाएंगे ls। तो ls करते ही देखो ये सब कंटेंट्स है, समझ में रहा है ना, ये सब रूट, एसबीन, एसआरबी, सीप, टेम्प, तो ये बहुत सारा कंटेंट्स है यहाँ पे, मतलब उस रूट डायरेक्टरी के अंदर है, क्लियर बात, उस रूट डायरेक्टरी के अंदर ये सब कंटेंट्स है। मैं एकदम दिखा दूंगा यहाँ पे, ये तो हो गया उस सिस्टम का बात हो रहा है जिसको हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया है। अगर मैं इसी काली लिनक्स सिस्टम का ही अगर तुमको मैं, क्योंकि अल्टीमेटली सभी लिनक्स सिस्टम का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होता है ना, तो ये तो उस सिस्टम का हम लोग यहाँ पे कमांड शेल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। अगर मैं तुम इस सिस्टम का, काली लिनक्स सिस्टम का अगर मैं तुमको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखा दूं, तो मैं यहाँ पे होम को ओपन कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं होम को ओपन करने के बाद मैं फाइल सिस्टम में जा रहा हूँ, तुम देख सकते हो यहाँ पे ये सब क्या है, बीन, रूट, डेव, ये सब क्या है, फोल्डर्स है ना। और ये सब किसके अंदर है, ये सभी जो किसके अंदर है, रूट के अंदर है, किसके अंदर है, रूट, रूट एक डायरेक्टरी है। अच्छा, तुमको यहाँ पे अगर मैं किसी भी डायरेक्ट किसी भी फोल्डर में जाकर राइट क्लिक करके उसका प्रॉपर्टीज में जाऊं, तो तुम देखोगे उसका लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे है, स्लैश मतलब वो रूट पे, मतलब ये अभी कहाँ पे है, रूट में अंदर है। ये सभी देखो, अगर यहाँ पे जाके राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, ये कहाँ पे है, रूट पे, तो ये सभी कहाँ पे है, रूट पे। तो सभी लिनक्स सिस्टम का डायरेक्टरी ऑलमोस्ट कॉमन ही होता है, मिला जुला होता है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और ये किसका है, तो उस सिस्टम का है। तो इसके अंदर भी ये सब क्या है, होम, लीव, प्रॉक, रूट, एसबिन, ये सब रूट के अंदर है, उस सिस्टम का रूट फोल्डर के अंदर है, ठीक है। अभी तुमको बस अभी
देखो हमको क्या है, हमको तो वो जो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का मुझे क्या मिल गया, कंट्रोल मिल चुका है ना, मैं देख सकता हूँ उसके अंदर क्या है। अभी ईच एंड एवरी तुम डायरेक्टरी के अंदर जाओ, उसका कंटेंट ढूंढो क्या है क्या नहीं, जो भी तुम इसके अभी ये अगर तुमको पता है कमांड के बारे में तो ये सब कुछ चीजें तुम कर सकते हो। इसमें फाइल रीड करना, समझ लो एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने पहले से ही क्या करके रखा है, उस कॉम्प्रोमाइज जो लिनक्स सिस्टम है और vulnerable सिस्टम है, मैंने उसका डेस्कटॉप में मैंने एक फाइल रखा है जस्ट तुम लोग को दिखाने के लिए, पहले से ही मैंने उसको सेव करके रखा है। उस सिस्टम का डेस्कटॉप पे मैंने एक फाइल सेव करके रखा है। अभी मैं उस सिस्टम का तो मैंने एक्सेस ले लिया, अभी अटैकर ने उस सिस्टम का क्या ले लिया, एक्सेस ले लिया यहाँ से। मैं देख अभी मैं चाहता हूँ कि वो जो फाइल है वो यहाँ से मैं दिख सकता हूँ कि नहीं दिख सकता हूँ। क्लियर। अच्छा वो फाइल मैंने कहाँ पे रखा था, लिनक्स सिस्टम का, उस वल्नरेबल लिनक्स सिस्टम का मैंने डेस्कटॉप पे रखा था। अभी यहाँ पे मैं कहाँ पे हूँ, मैं अभी यहाँ पे pwd करके देखो मैं रूट पे हूँ। तो रूट के अंदर मुझे जाना है, इसके अंदर तुमको जाना होगा, ये cd हम लोग, अच्छा यहाँ पे cd करते हुए हम लोग, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, इसका कमांड हो गया ठीक है। हम लोग कहाँ चले जाएंगे, होम के अंदर जाएंगे, मैं एक बार देख लेता हूँ शायद होम के अंदर है कि नहीं। ऐसो होम, हाँ होम, इसका एग्जैक्ट पाथ। उसके बाद ls करेंगे, होम के अंदर नहीं, मैं एक बार फिर cd करता हूँ pwd होम cd स्लैश, किस पे है मुझे एक बार देखना होगा, रूट, और ls करेंगे। हाँ यहाँ पे डेस्कटॉप है ठीक है, ये डेस्कटॉप दिख रहा है ना, दिस इज डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप में जाएंगे, cd कमांड के थ्रू हम लोग डायरेक्टरी को चेंज करते हैं, cd डेस्कटॉप टाइप करेंगे यहाँ पे, डेस्कटॉप cd डेस्क top डेस्कटॉप des के डेस्क, ठीक है, top। अच्छा अभी मैं कहाँ पे हूँ, pw करके देखो, अभी मैं कहाँ पे हूँ, डेस्कटॉप के अंदर हूँ। अच्छा यहाँ पे ls करेंगे, ls मतलब उस डेस्कटॉप के अंदर क्या जानना है उसके लिए ls। तो देखो क्या आ रहा है, डाटा एंड माई डाटा, डाटा एंड माई डाटा नाम से कुछ यहाँ पे मुझे या तो फाइल या तो फोल्डर जो भी हो मुझे मिल रहा है यहाँ पे ठीक है। अभी मैं देखता हूँ अभी अच्छा एल एस माइनस एल, उससे क्या होता है, एल एस माइनस एल से तुमको ये पता चलता है वो जो यहाँ पे कंटेंट है वो फाइल है कि फोल्डर है, वो फाइल है कि डायरेक्टरी है। एल एस माइनस एल मैंने कमांड पहले सिखाया तुम लोगों को, पहले भी दिया था मैंने, एल एस माइनस एल। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है ये दोनों ही क्या है, ये दोनों फाइल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डी लिखा हुआ नहीं है, अगर डायरेक्टरी होता तो इसके अंदर क्या लिखा होता, यहाँ पे पहले क्या क्या लिखा हुआ रहता, डी लिखा हुआ रहता। फिलहाल ये दोनों ही क्या है, फाइल है। अच्छा ये दोनों फाइल है। तो चलो मैं किसी एक फाइल को ओपन करके देखता हूँ। फाइल ओपन करने के लिए कमांड क्या है, कैट कमांड है ठीक है, कैट कमांड, कैट करके मैं करता हूँ माई डाटा, ठीक है। तो मैंने इसको एंटर प्रेस किया और वो देखो कैट उसके अंदर पासवर्ड है, इसे ही मैंने बना के रखा था वो दिखाने के लिए तुम लोग को। मतलब इस तरह से तुम किसी भी टारगेट सिस्टम में उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को छानते हुए उसके अंदर जो भी डाटा है उस तुम यहाँ से निकाल सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसमें नया डाटा डाल सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, वायरस डाल सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू, बिकॉज उसका कंप्लीट कंट्रोल मुझे यहाँ पे मिल चुका है। So this is how to compromise a system. This is the basic exploitation process. कैसे हम लोग मेटास्प्लॉइट को यूज करते हुए किसी भी सिस्टम का वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करते हुए, स्कैनिंग करते हुए, उस वल्नरेबिलिटी से जुड़ा हुआ एग्जैक्ट मॉड्यूल को सर्च करते हुए मेटास्प्लॉइट के थ्रू उस सिस्टम को कैसे कॉम्प्रोमाइज करना है, उसके ऊपर कैसे हम लोग को अटैक लॉन्च करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू यूज मेटास्प्लॉइट इन बेसिक लेवल। क्लियर हो गया बात? तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ एग्जिट एंड दैट्स ऑल। तो ये हो गया आज का टॉपिक। बोलो अभी कोई डाउट है किसी का?